बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिसको क्लियर करना जरूरी था। डेफिनेटली इसमें अभी टाइम लगेगा। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है, जो मेरे ख्याल में मैं इसको मुल्क दुश्मनी कहूंगा कि आप सियासत करें, जरूर करें, आपका हक है करना, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान हो। तो मेरा वाहिद मकसद यही था कि हम पाकिस्तान का जो हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम यहाँ के पॉलिटिशियंस को दें। अमेरिका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजाहत। ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मुल्क का नुकसान होना शुरू हो जाए। दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुअस्सर प्लान बनाना है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई पंजाब की क़यादत से नाला। तंजीम नौ का हुक्म दे दिया। वर्किंग रहनुमाओं को सूबे में पार्टी ओहदे देने की हिदायत जारी कर दी। सलमान अकरम राजा को आलिया हमजा को अहम जिम्मेदारियां सौंपने की हिदायत। 8 फरवरी को एहतजाज से मुतालिक भी अहकाम जारी किए। बानी चेयरमैन से सलमान अकरम राजा और मलिक अहमद खान बच्चर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी ने कहा कि हुकूमत संजीदा है तो 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती टीम की मुलाकात कराई जाए। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के तंजीमी ढांचे और सूबाई काबीना में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। नए सूबाई सदर जुनेद अकबर ने जिम्मेदारियां संभालते ही अहम रहनुमाओं से राबते शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। चंद माह की मुख्तसर मुद्दत में 8.5 अरब रुपए के माइक्रो फाइनेंस कर का मुनफरिद रिकॉर्ड। अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज्यादा दरखास्तें जमा कराई गईं। पंजाब हुकूमत ने फेज 1 में 5000 कर्ज जारी कर दिए। मरियम नवाज कहती हैं, अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। पंजाब में कोई भी बेघर न रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। पंजाब में जो तरक्की हुई है वो पंजाब की सूबाई हुकूमत ने की है, और वहां पे मुस्लिम लीग नून के पास वोट थे, और उस वोट की ताकत से जो हुकूमत बनी, 10 साल वजीर आला शहबाज शरीफ रहे, उन्होंने बेमिसाल तरक्की की। तो लिहाजा कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासर। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुतालबा। एहसन इकबाल मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए और कोई तबसरा नहीं किया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद वज़ीर आला सिंध के खिलाफ फर्जा सराई करार दे दिया। रद्द अमल देते हुए कहा कि खुशामदियों से रट्टा लगवाई बात कहलवाने से ज़मीनी हकायक नहीं बदले जा सकते। एक चापलूस की बात को बाशऊर और बावकार ताजिर कम्युनिटी का बयानिया करार देना बददयानती है। मखसूस ताजिर टोला साजिश के तहत सिंध के लोगों के मैंडेट की तौहीन कर रहा है। सेनेट कायमा कमेटी का हुक्म नजरअंदाज। चेयरमैन FBI की मनमानियां। राशिद महमूद लंगड़ियाल का अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का ऐलान। कहा, सेनेट कमेटी के एतराज का तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। सीमेंट की कीमत के मामले पर मसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से सेल्स टैक्स कानून में तब्दीली। रिफाइनरी सेक्टर में $6 अरब की सरमायाकारी पर सवालिया निशान उठ गया। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खतरे की घंटी बजा दी। 22 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और 5 ऑयल रिफाइनरीज ने वजीर आजम को हंगामी खत लिख दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स खत्म करने, कंपनियों के मार्जिन में ₹1.81 इजाफे का मुतालबा। हुकूमत
पीका ऑर्डिनेंस लेकर आई है, इसमें तरमीम उसने ऑर्डिनेंस के ज़रिए से की है। उस पर ज़ाहिर है हम भी उसको कबूल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये आज़ादी सहाफ़त पर एक और हमला है। बड़ी बदकिस्मती की बात है, जिसकी हुकूमत होती है वो ये सारे काम करती है। जो हुकूमत का कंडक्ट है वो तो हमें यही नज़र आता है कि जो पसंद के लोग नहीं होते उनको उठाने का काम करते हैं। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPPs मुआहिदों के खिलाफ 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने पीका ऑर्डिनेंस में तरमीम की भी मुखालिफत कर दी। कहते हैं पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं। ऑर्डिनेंस से पहले निफाज नाकाबिले कबूल, कोई मुशावरत नहीं की गई। पीका तरमीमी एक्ट पर सहाफ़ियों के साथ कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। फेक न्यूज़ का खात्मा भी ज़रूरी है। इसराइल और अमरीका गजा में शिकस्त खा चुके। पाक बहरिया 9वीं अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। अमन 2025 मश्क की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनक्किद की जाएगी। बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक जारी रहेगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का इंटरनेशनल अमन डायलॉग होगा। दुनिया भर की अस्करी क़ियादत मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। समंदर में मैरीटाइम जराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस की मशकें भी की जाएंगी। इद्दत नकाह केस में नया मोड़। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान केस सुनेंगे। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। दरखास्त में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। बेंचेस इख्तियारात केस एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार की शो कॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील भी कल समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तेदा कर रखी है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए मुफ्त इंसुलिन की फराहमी के लिए फंड्स मंजूर। इंसुलिन फॉर लाइफ मंसूबे के लिए गैर मुल्की ग्रांट से $5 मिलियन जारी किए जाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक प्रोग्राम में सूबे भर के 85,000 से जायद मरीज रजिस्टर्ड हैं। लाहौर समेत पंजाब में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के मालिकान की मुश्किलात का ताहाल इजाला ना हो सका। शहरियों को 2 बरस से जायद अरसे से नंबर प्लेट्स ना मिल सकी। महकमा एक्साइज नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड्स फराहम करने में नाकाम। 20 से 25 लाख शहरियों की गाड़ियों की नंबर प्लेट्स ताहाल मतलूबा एड्रेस तक ना पहुंच सकी। मानसरह में पुलिस एहलकार की खातून से मुबैना बदतमीजी पर अवाम मुश्तइल। ट्रैफिक एहलकार ने मुबैना तौर पर खातून को थप्पड़ रसीद कर दिया। मुजाहिरीन के मुतालबे पर पुलिस अफसरान ने वहीं अदालत लगा ली। अवाम के दबाव पर पुलिस एहलकार को खातून से थप्पड़ लगवा दिए।